ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कैवल्य उपनिषद 11वां मंत्र चल रहा है। पहले पाठ करेंगे फिर इसको समझेंगे। आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। क्या कहते हैं कि अहंकार को नीचे की अरणी, अहंकार माने जीव, जिसको हमने जीव माना है, अहंकार कह लो, जीव कह ले लो, चिदाभास कह लो, मन कह लो, तो मन को नीचे की अरणी बनाकर और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर चिंतन रूपी निर्मथन करने से, चिंतन रूपी निर्मथन के अभ्यास से जो जानकार लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वह अपने बंधनों का, अपने पाश का दहन कर देते हैं, अपने बंधनों को जला देते हैं। ऐसा कहा, हम इसको समझ रहे हैं। तो मुंडक उपनिषद, उसमें भी एक ऐसी ही श्रुति आती है प्रणव के विषय में और मनन के विषय में। ये मनन की प्रक्रिया बताई जा रही है। मनन माने ज्ञान निर्मथन प्रक्रिया, उसको मनन प्रक्रिया कह लो या ज्ञान निर्मथन प्रक्रिया कह लो। मनन मन में होता है, चिंतन चित्त में होता है। अब मन में और चित्त में वैसे कोई फर्क नहीं है, सभी अंतःकरण की ही उपाधि है सब। जब अंतःकरण, एक ही अंतःकरण है, अंतःकरण में जब संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, विचार उठते हैं, तब हमने उसका नाम मन कहा। अब इस संकल्प विकल्पात्मक मन में जब कोई निश्चय हो जाए तो उसको हमने बुद्धि कहा। इसी अंतःकरण में हमारे अनुभवों का जो संग्रह रहता है, स्टोरेज, एल्बम, फोटोग्राफी, जो भी हमारे अनुभव में आता है उसकी एक स्मृति अंदर स्टोर हो जाती है, अंदर संग्रहित हो जाती है, उसको चित्त कहते हैं। तो मन में विचार आते हैं, तो मनन करने के लिए विचार की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, ये ठीक होगा कि वैसा ठीक होगा, ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। अपने स्वरूप का चिंतन करना है। तो मैं देहादि संगात हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, मैं कैसे देहादि संगात नहीं हूँ और कैसे मैं उसको टेक्का देने वाला सच्चिदानंद स्वरूप
चैतन्य मैं कैसे हूँ, तो इसके बारे में संकल्प विकल्प करते 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 फिर एक निश्चय पर हम पहुँच जाते हैं कि नहीं, मैं देहादि संघात नहीं हूँ, मैं अनंत चैतन्य हूँ, अनंत आत्मा हूँ। ये निश्चय हो गया, तो ये बुद्धि का काम हुआ। अब आगे एक बात ये भी आती है कि भाई चित्त शुद्धि करनी चाहिए। तो चित्त में अशुद्धि क्या है? जो भी अनुभव में हमारे आया उसकी छाप वहाँ पर रह गई, और जो अनुकूल चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसके लिए हमारे मन में राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल वस्तु है उसके लिए द्वेष हो जाता है। तो ये राग द्वेष की छाप, उसकी इमेज कहाँ पर पड़ी है? चित्त में। तो वहाँ से उसको साफ करना है। जैसे बोर्ड पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है तो फिर उसके ऊपर लिख नहीं सकते, अगर लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? ब्लैक बोर्ड जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड को पहले साफ करते हैं, साफ करके फिर उसमें सुंदर अक्षरों से जो चाहे वह हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह चित्त को साफ करना है। उसके ऊपर पड़े हुए संस्कारों के अनुसार हमारी मान्यता हो गई है। ये शरीर जन्मा है, इसको हमने मैं कह दिया तो हमने मान लिया कि मेरे चाचा मरे, मेरे दादा मरे, मेरे फला फूफा मर गए, मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि वो भी जन्मे थे, वो बड़े हुए, बूढ़े हुए और मर गए। मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा। तो अपने आप को मर्त्य माना है। तो ये इमेज, ये मान्यता कैसे बनी? वो छाप जो हमने छोड़ी थी चित्त पर, उसके आधार पर। इसलिए चित्त की शुद्धि करना है, माने उसको साफ करना है, और नए संस्कार उसको संस्कार से उसको संस्कारित करना है, नए संस्कार उसको उसमें डालना है। वो मनन के हिसाब से जो निश्चय हुआ वह संस्कार उसमें जाएगा कि नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये छाप अब उसमें गई। तो ये शुद्ध भी हुआ, पहले साफ किया तो शुद्ध हो गया। अब ये चिदानंद रूप शिवोहम, ये इमेज उसमें गई तो ये पवित्र भी हो गया। चिदानंद रूप शिव तो पवित्र है, उसी का नाम कल्याणकारी है, उसी का नाम पवित्र कह लो, उसी का नाम भद्र कह लो। तो शुद्ध भी हुआ, पवित्र भी हुआ। फिर उपासना करके चंचल चित्त को, चंचल मन को स्थिर करना। अंतःकरण पूरा चंचल है, तभी तो उसमें तरंगें उठ रही है। एक तरंग का नाम मन, एक तरंग का नाम बुद्धि, दूसरे तीसरे तरंग का नाम चित्त, ऐसे। तो उस तरंगों को जरा शांत करना है, उसके लिए उपासना। तो कर्म योग से राग द्वेष की शुद्धि होती है, उपासना योग से चंचलता की शुद्धि होती है, और मनन करके जो निश्चय हुआ उससे पवित्रीकरण होता है कि भाई मैं ब्रह्म हूँ, चिदानंद रूप हूँ। तो इस तरह से पूरे अंतःकरण की शुद्धि, कभी कभी कहते हैं कि अंतःकरण शुद्धि कर लो, कभी कहते हैं मन शुद्धि कर लो, कभी कहते हैं चित्त शुद्धि कर लो। बात एक ही है, तीनों एक में ही आते हैं, लेकिन ये सब करना पड़ेगा। तो ऐसे मन को जो अभी शुद्ध नहीं है, माने उसमें अभी निश्चय नहीं हुआ है, ऐसे मन को कह लो, ऐसे अंतःकरण को कह लो, ऐसे चिदाभास को कह लो, ऐसे जीव भाव को कह लो, नीचे की अरणी बनाना है और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाना है। फिर विचार मंथन से बीच में ब्रह्म विचार का दंड रखकर उसका मंथन करना है, बार बार उसका अभ्यास करते हुए अग्नि पैदा करनी है। कौन सी अग्नि? ज्ञान अग्नि। और उस ज्ञान अग्नि पैदा होने से सभी दोष, जो सभी मैल है, राग द्वेष इत्यादि जो भी है, वह सब अज्ञान, एक शब्द में कहूँ, अज्ञान जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसकी प्रोसेस बताई जा रही है, ज्ञान निर्मथन प्रक्रिया। इसको मनन कहते हैं। ज्ञान निर्मथन हम कहते हैं, मनन करना है तो कैसे करना है, इसकी ये प्रक्रिया बहुत सुंदर ढंग से बताई जा रही है। तो कहा कि मुंडक उपनिषद में ये भी बताया है, मुंडक में भी, उसमें क्या कहा? धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम ही उपासनाशितम संधयित। माने उपनिषद में जो प्रख्यात है, जो प्रसिद्ध है, ऐसा प्रणव नाम का धनुष ग्रहण करो। प्रणव माने ओमकार। उस धनुष के ऊपर अंतःकरण रूपी तीर, बाण लगा दो और फिर अपने लक्ष्य की ओर छोड़ दो उसको।
ये मनन की प्रक्रिया है। अब इसको, ये सिंबल है, ये प्रतीक है, अब इसको समझना है। देखो, एक टारगेट है हमारा जिसको हम लक्ष्य कहेंगे, गोल घेरा बनाकर डार्क रखा होता है ना, जहाँ पर हमें तीर से निशान लगाना है। तो एक लक्ष्य है हमारा, हमने एक आधार लिया धनुष का, और धनुष के आधार से हमने तीर छोड़ा, और उस लक्ष्य का हमें वेधन, लक्ष्य वेधन करना है, लक्ष्य वेध करना है, उसको छीदना है, उसमें धनुष को, तीर को हमें लगा देना है। अब हमने तीर तो छोड़ा, लेकिन अगर लक्ष्य की दिशा इस तरफ है और तीर छोड़ेंगे इस तरफ, तो लक्ष्य वेध होगा। माने हमारा मन हमारे टारगेट की ओर नहीं रहेगा, संसार की ओर रहेगा, तो कभी लक्ष्य वेध नहीं होगा। टारगेट है परमात्मा प्राप्ति, तो परमात्मा के अभिमुख न रहकर संसार के अभिमुख रहेंगे, और फिर चाहे कितना भी प्रयत्न करें, कितना भी श्रवण करे, कितना भी अध्ययन करे, कितने भी महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करे, लेकिन हमारा मन संसार की ओर अगर अभिमुख है तो कभी भी वो तीर निशाने पर नहीं लगेगा। सबसे पहली शर्त क्या है? अभिमुखता। जिस तरफ हमारा लक्ष्य है उसी तरफ हमें तीर छोड़ना है। माने हमारा लक्ष्य है परम की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, अखंड एक रस आनंद की अवाप्ति, तो उसी तरफ हमारी अभिमुखता होनी चाहिए, संसार तरफ नहीं होनी चाहिए। माने हमारा रस, रुचि, प्रवृत्ति, प्रयत्न सब उसी तरफ होना चाहिए, सांसारिक भोगों के प्रति, सांसारिक विषयों की प्राप्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। माने संसार के विषयों से सुख लेने का प्रयत्न हमें नहीं करना चाहिए, परमात्मा से प्रेम प्राप्त करके वहाँ से आत्म सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर लक्ष्य इस तरफ है और तीर हमारा इस तरफ छूटा तो कभी लक्ष्य वेध नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त अभिमुखता। अच्छा, लक्ष्य इस तरफ है, तीर भी हमने इस तरफ छोड़ा, लेकिन पहुंचा ही नहीं, आधे में जाकर गिर गया, तो माने हमने ठीक से जोर लगाकर पणच खींच कर नहीं फेंका था, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक से जोर लगाकर खींचना और फिर छोड़ना पड़ेगा। माने तत्परता होनी चाहिए ना, पूरा जोर उसी में लगाना है। थोड़ा जोर उधर लगाया, थोड़ा जोर उधर लगाया तो तीर जाएगा नहीं। निशान भी वहीं पर है, दिशा भी सही है, लेकिन अगर हमने बलपूर्वक ये कार्य नहीं किया, प्रयत्न पूर्वक ये कार्य नहीं किया, तो अपने आप तो होने वाला है नहीं, वो तीर पहुँचेगा ही नहीं लक्ष्य तक। तो हमें तत्परता होनी चाहिए। कल हमने देखा था वो जलती हुई आग, जटा में आग लगी थी और महात्मा कूद पड़े गंगा जी में, ऐसी तत्परता होनी चाहिए। बर्निंग क्वेश्चन, हमारी समस्या बर्निंग होनी चाहिए कि नहीं मैं जल रहा हूँ। विवेक चूड़ामणि में शिष्य अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि महाराज ये संसार की आग से मैं जल रहा हूँ, मेरे उद्धार का कोई उपाय है कि नहीं है। जब ऐसी आग लगेगी अंदर तब गति होगी हमारी। बाकी जो हो रहा है ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। कुछ भी किया हुआ निरर्थक नहीं जाएगा। समझो, आपने एक शब्द भी सुना, एक बार भी विचार किया, निरर्थक नहीं जाएगा। लेकिन कितना समय लगेगा? इतना समय है कहाँ हमारे पास, किसी के पास कहाँ पर है? जन्म जन्म बस यही प्रमाद करते हुए धीरे धीरे होगा, करते इसी प्रमाद में तो जन्म बीत गए, कई जन्म बीत गए। अब मौका मिला है तो पूरा जोर लगाकर ठीक से खींचकर हमें तीर छोड़ना है, बड़े फोर्सफुली, पावर के साथ, तब वह वहाँ पर पहुँचेगा। अब तीसरी बात कि निशान भी उस तरफ है, धनुष भी हमारे पास सही है, तीर भी हमने खींच कर फेंका, लेकिन टकरा कर वो नीचे गिर गया, अंदर लीन नहीं हुआ, मतलब घुसा नहीं अंदर। क्यों? क्योंकि धार नहीं थी। बुठ्ठू तीर होय तो ये टारगेट में घुसे न खूचे ने एम, तो तीर धारदार होना चाहिए। तो गीता जी ने भी कहा है भगवान ने, देखो ये संसार वृक्ष है वो कभी मरने वाला नहीं है, इसलिए कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्र, धारदार असंग शस्त्र लेकर दृढ़ता पूर्वक उसको काट दो। तो हमारे तीर में धार भी होनी चाहिए। तो धार माने क्या
तो अंतःकरण में हमें साधन चतुष्टय संपत्ति की धार लगानी पड़ेगी। इसके बगैर वो लगेगा नहीं वहाँ पर। अंतःकरण क्या कहते हैं, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय अगर हमारे पास नहीं होंगे, विवेक वैराग्य नहीं किया, समाधि षटक संपत्ति अर्जित नहीं की, तो मुमुक्षा ही नहीं होगी। ये पड़ोसी जा रहा है, चलो सत्संग के लिए, चलो चलते हैं, वो जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहाँ कोई प्रश्न है, हमें कहाँ मुक्त होना है, हमें कहाँ शास्त्र के श्रवण के लिए जा रहे हैं, चलो चलते हैं, टाइम है तो कान पवित्र होंगे और क्या। तो ये धारदार चीज़ नहीं है। तो 3 चीज़ें चाहिए। एक तो अभिमुखता चाहिए, पूरी तत्परता चाहिए और श्रद्धा। श्रद्धा माने साधन चतुष्टय संपत्ति आएगी तभी तो श्रद्धा है। उसमें एक साधन श्रद्धा भी है, षटक संपत्ति में एक श्रद्धा भी है। तो श्रद्धापूर्वक साधन संपन्न होकर सही दिशा में पूरे फोर्स से अगर हम लगेंगे तो अचूक निशान हम साध पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। कितना सुंदर देखो उदाहरण दिया हुआ है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले अभिमुख होना है कि हमें क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए, और उसी की तरफ हमारी गति और हमारी मति और हमारी प्रवृत्ति सब उसी की तरफ होना चाहिए। फिर ये भी करते हैं और वो भी करते हैं और वो भी करते हैं तो इसका असर कम हो जाएगा ना। अच्छा चलो, जैसे हमने कभी कभी ऐसा होता है ना, बहनों को कभी प्रेगनेंसी में खासकर होता है कि तीखा खाने का मन हुआ, खट्टा खाने का मन हुआ, तो गए, उसने कहा कि भाई पानी पूरी बनाओ, वो उसकी प्रिय है ना, इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो तीखा बनाना, बहुत तीखा बनाओ। तीखा बनाया, फिर वो बना रहा है अभी, तभी उसका मिस्टर भी उसके साथ में, उसने कहा थोड़ा इमली का रस भी डाल दो, थोड़ा खजूर की चटनी भी डाल दो, तो वो तीखा तीखा रहेगा क्या। तो हम क्या करते हैं, वही तो कर रहे हैं, चटपटा बना देते हैं जीवन को। एक ही नहीं है, एक ही रस नहीं है। थोड़ा सत्संग भी किया, थोड़ी साधना भी की, थोड़ा संसार भी किया, थोड़ा विषय का भोग भी किया, थोड़ा घूमने भी चले गए, दुबई भी चले गए, थोड़ा मनोरंजन भी कर लिया, थोड़ा टीवी भी देख लिया, थोड़ा मोबाइल में भी वो रील बिल बना ली, सब में इंटरेस्ट है। तो ये थोड़ा तीखा तो है, उसमें तीखा तो है, वो कहीं चला नहीं गया, लेकिन लगेगा नहीं। जो चाहिए उसको तीखे का आनंद वो मिलेगा नहीं ना। उसके गुण तो अंदर जाकर काम करेंगे। माने आपने थोड़ा भी सत्संग किया है तो वो काम तो करेगा, लेकिन उसका असर थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तुरंत असर नहीं दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। तो अभिमुखता इसका नाम है कि उसी की तरफ हमारी गति हो, उसी की तरफ हमारी मति हो और उसी की तरफ हमारी सभी प्रवृत्ति हो, हमारे लक्ष्य की ओर। हमारे लक्ष्य में जो सहायक नहीं है उसको छोड़ो। इसलिए विवेक और वैराग्य, विवेक पहले टारगेट तय करने के लिए कि कहाँ जाना है, और वैराग्य इसलिए कि इसके सिवा सभी छोड़ देना है, किसी में इंटरेस्ट नहीं लेना है, इसका नाम वैराग्य। तो सबसे पहले अभिमुखता, और फिर पूरा फोर्स, तत्परता, और फिर श्रद्धा माने धारदारता, साधन चतुष्टय संपत्ति। इसी को गीता जी में एक वाक्य में कहा, यहाँ कैवल्य में भी कहा, गीता जी में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय माने अभिमुखता, तत्परता माने फोर्सफुली, और श्रद्धा माने साधन चतुष्टय संपत्ति। हो गया। यहाँ भी कहा, जब आश्वानयन जी गुरु जी के पास गए और कहा कि मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ, तो शुरू में ही कहा ना, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि। श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग से इसको प्राप्त करो। ध्यान माने अभिमुखता, भक्ति माने तत्परता, और श्रद्धा माने साधन चतुष्टय संपत्ति। इसके सिवा टारगेट अचीव होने वाला नहीं है, ये निश्चित आप मान लो। ये सब अपने साथ है, तब फिर मनन हो सकता है। श्रवण किया हुआ मनन कब होगा? कई बार कल ही बात हो रही थी, परसों भी बात हो रही थी, स्वामी श्रवण तो होता है लेकिन मनन नहीं कर पाते, मनन ज़्यादा नहीं हो रहा। तो कहाँ कमी है? इस 3 में से कोई एक जगह लीकेज होगा, देख लेना। ये 3 में से कोई एक कमज़ोर होगा, तभी मनन नहीं हो सकता। या तो आप में फोर्स नहीं है, माने तत्परता नहीं है, या तो आप बहिर्मुख हो, एक ही टारगेट की ओर आपकी अभिमुखता नहीं है, या तो आपको ठीक से श्रद्धा नहीं है, साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक ही नहीं हुआ ना, वैराग्य कहाँ से होगा?
विवेक नहीं हुआ तो संसार के विषयों में से सुख लेने के लिए जाएंगे ही ना, उसकी ओर वैराग्य कैसे होगा? जब विवेक होगा कि भाई उसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक उदाहरण हमारे शास्त्र में दिया जाता है, एक कुत्ता है, बहुत भूखा है, ढूंढ रहा है कहीं से भोजन मिल जाए, तो देखा कहीं बाहर क्या कहते हैं, गांव के बाहर जो वेरान जगह होती है वहाँ पर कोई हड्डी पड़ी हुई देखी, तो वो तो सूख गई थी, चींटियों ने उसमें से सब माल खा लिया था, सिर्फ सूखी हुई हड्डी थी, लेकिन उसमें से गंध तो आती है ना। तो कुत्ते ने देखा हड्डी है, गंध पकड़ा, हड्डी लेकर देखा आसपास में कोई नहीं है ना, जाकर एक पेड़ के पीछे बैठ गया और हड्डी को चबाने लगा, क्योंकि भूख बहुत है, अगर वहीं पर खाता और कोई दूसरा कुत्ता आ जाता तो झगड़ा हो जाता और हड्डी छूट जाती। पेड़ के पीछे बैठकर धीरे धीरे चबाने लगा। अब हड्डी में कुछ था तो नहीं, कठोर हो गई थी। अब वह हड्डी चबाने से उसके मुंह में लगने लगी, तो मुंह से खून निकलने लगा और वह चूसने लगा, खून का स्वाद लेने लगा। उसको क्या लग रहा है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, हड्डी में से स्वाद आ रहा है, वास्तव में वो उसी के खून का स्वाद है। बस विषय का सुख ऐसा है, हमें लगता है विषय में से सुख आ रहा है, वास्तव में वो हमारा ही सुख हम चूस रहे हैं उसमें से। विषय में कोई सुख नहीं है। विषय माने पांचों इंद्रियों के भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें सुख होता तो सबको मिलता। अरे सबको ना मिले, हमें ही हर समय मिलना चाहिए था ना। जैसे समझो अदरक वाली चाय, बड़ा मज़ा आ गया, हाँ अरुणा बेन आपने चाय पिला दी, बहुत आनंद आ गया, ठीक है चलो। चाय में आनंद होता तो रात को 2 बजे उठाकर को कहेंगे लो स्वामी जी चाय पियो, तो क्या हमें आनंद आएगा? अरे भाई अभी आपने हमारी नींद भी खराब की, और अगर चाय पिएंगे तो सुबह तक नींद भी नहीं आएगी, तो वो तो दुख का कारण हो गई ना, जो आनंद देने वाली थी। अच्छा नींद में नहीं, जागृत में चाय पियो, हमने पी ली, आनंद आया, अब दूसरी पियो, अब नहीं एक और पियो, पिया, फिर भी आनंद टिका, अब तीसरी पियो, क्या होगा? नहीं भाई साहब अब नहीं, वरना सब बाहर निकल आएगा। जो आनंददायक वस्तु हमें लग रही थी वो दुखदायक कैसे हो गई? एक ही व्यक्ति को एक ही समय में भी आनंद नहीं मिलता, एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय में भी आनंद नहीं मिलता, और सबको उसमें से आनंद नहीं मिलता। जो चाय नहीं पीते ना उसको चाय अच्छी नहीं लगती। हमारे वो माताजी है, वो कहते हैं चाय तो हमें दवाई जैसी वर्षा में, वो उसको दवाई जैसी लगती है, चाय नहीं पीती कभी, वो चखता भी नहीं, कभी चखी भी नहीं पियो, थोड़े सब पीते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाए, नहीं मुझे तो दवाई जैसी लगती है। तो हमें तो अच्छी लगती है, उसको दवाई लगती है, कड़वी लगती है। अगर उसमें सुख होता तो सबको सुख मिलता। हमें लगता है कि उसमें सुख है, वो कहाँ से आ रहा है? जैसे वो कुत्ते की हड्डी, अपना ही सुख वो चूस रहा है उसमें से, उसमें सुख नहीं है। तो ये विवेक हो जाना चाहिए, माने अपना टारगेट फिक्स हो, पूरे फोर्स के साथ हो, और हमारा तीर धारदार हो। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, माने विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति होनी चाहिए, हमारी अभिमुखता होनी चाहिए और तत्परता होनी चाहिए। तब हम मनन करके परम को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमने कई बार ये बात बताई है, लेकिन बार बार इसको रिपीट करना चाहिए, तभी ये बात अंदर घुसेगी। तो प्रणव मंत्र के जप से कैसे करना है? प्रणव को जैसे तीर बनाया, माने क्या करना है प्रणव का? तो प्रणव मंत्र का जप 2 चीज़ें हो सकती है, उसका जप भी हो सकता है, उसकी उपासना भी हो सकती है। तो यहाँ पहले जप की बात करें, फिर उपासना की बात करेंगे। प्रणव मंत्र के जप से मन में सूक्ष्मता आती है और एकाग्रता आती है। एकाग्रता नहीं है माने हमारी तत्परता नहीं है, अभिमुखता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करते हैं ना, तो एकाग्रता क्यों नहीं है? चंचलता क्यों है? तो मन तो चंचल है, उसका स्वभाव है, अब उसको कैसे एकाग्र करें? तो जप करने से मन एकाग्र होता है। उसमें भी क्या है, जप में भी जैसे समझो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 10 मिनट में एक माला हो गई। तो कितनी माला करनी है, कितने समय में करनी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ओम नमः शिवाय, मन स्थिर हो गया, अब दूसरा ओम नमः शिवाय बोलने की आवश्यकता नहीं है। बीच में जो शांति है ना, उसको देखो, बस शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, ओम नमः शिवाय। फिर मन भागा, ओम नमः शिवाय, फिर से वापस बुलाया। ओम नमः शिवाय मन को एकाग्र रखने के लिए है, और बीच में जो शांति है उसका स्पान
बढ़ता जाना चाहिए, उसका समय बढ़ता। पहले एक सेकंड में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1 सेकंड का बीच में गैप था, अब 2 सेकंड का हुआ, फिर 30 सेकंड का हुआ, फिर 1 मिनट का हुआ। एक समय ऐसा आएगा कि 1 घंटे तक आप बैठोगे, माला खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि शांति इतनी है ना, मन चंचल ही नहीं हो रहा, अब स्थिर हो गया। ओम नमः शिवाय बोल दिया, मन एकाग्र हो गया, बस बात खत्म। कई समय तक बैठे रहे ओम नमः शिवाय करके, मन वहीं पर है। अब मन भागा, फिर से ओम नमः शिवाय, फिर से ओम नमः शिवाय। बस ऐसे जप करने से मन में एकाग्रता और पवित्रता दोनों आते हैं। तो कहा कि प्रणव मंत्र के जप से मन में सूक्ष्मता आती है और एकाग्रता आती है, मन सूक्ष्म, बुद्धि सूक्ष्म बनती है। प्रणव माने ओमकार। यहाँ पर ये देखो, ये उपनिषद सन्यासियों के लिए खास करके है, इसलिए प्रणव की बात बताई। हम प्रणव का अधिकारी अगर नहीं है, आपको लगता है कि प्रणव का हम अधिकारी नहीं, अधिकारी कैसे हुआ जा सकता है, ये मैं बता दूँ। आपने अगर गुरु से मंत्र लिया है तो आप प्रणव का जप कर सकते हो। अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है तो प्रणव का जप नहीं करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय के बदले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसे बोलो, ओम लगाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ओम लगाया तो नमः शिवाय की पोटेंशियलिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। इसलिए गुरु मंत्र का महत्व है। कोई भी मंत्र हो, उसमें आप ओम लगा लो तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन वह मंत्र गुरु से मिला हुआ होना चाहिए। गुरु को अधिकार है वो आपको ओमकार का प्रदान करे, क्योंकि उसकी तपस्या का बल उसमें मिला हुआ होता है, उसकी साधना, उसकी आराधना का बल, उसके आशीर्वाद का बल, उसकी करुणा का बल उसमें रहता है। तो आप कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। खाली कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, बस बोलो। एक बार बोलो राम, फिर रुक जाओ, जब तक मन स्थिर है दूसरी बार मत बोलो। जैसे मन चंचल होने को हुआ राम, फिर मन जरा चंचल होने की तैयारी हुई राम, बस ऐसे। और बोलते वक्त अर्थ का अनुसंधान भी करना है, तभी मन स्थिर रहेगा। तो ओमकार परब्रह्म का नाम है। नाम को शास्त्र की भाषा में अभिधान कहते हैं। नाम माने अभिधान। तो परब्रह्म का अभिधान है, ओमकार अभिधान है और ब्रह्म अभिधेय है। ओमकार नाम है और ब्रह्म नामी है। और नामी नाम के अधीन होता है। कोई लोग जा रहे कहते हैं रामजीभाई, तो तुरंत એને પોતાની પાસે બોલાવી શકે, રામજીભાઈ આમ કરીએ તો રામજીભાઈ જ આવે ને। तो कहना है ओमकार नाम है और ब्रह्म नामी है। नाम सदा नामी का ज्ञान कराता है। बातचीत हो रही है कि भाई પેલા ભાઈ અહીં આવે છે ને, પેલા ભાઈ નહીં, પેલા ભાઈ કોણ, તો આપણે એનું નામ પછી આપીએ કે ભાઈ સરલાબેન, હા 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 ઓળખી ગયા। એનું જ્ઞાન કેવી રીતે થયું? આપણને નામથી થયું ને। સરલાબેન તો અહીંયા છે નહીં, પણ આપણે એને કીધું સરલાબેન આવે છે ને, પેલા જાડા નથી સરલાબેન આવતા, તો કે હા હા યાદ આવી ગયા સરલાબેન। सरलाबेन ज्ञान थी। कैसे ज्ञान हुआ? नाम नामी का ज्ञान कराता है। अभिधान अभिधेय का ज्ञान करा। ब्रह्म का ज्ञान चाहिए तो ब्रह्म का जो नाम है उसका सभी नाम उसी के हैं, लेकिन सबसे सुंदर और सबसे उसको जो प्रिय नाम है भगवान को, वो ओमकार है। वो सबसे प्रिय नाम है उसका। जैसे समझो हमारा नाम कुछ भी है, लेकिन घर में कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, उसको पेट नेम कहते हैं। वो ये लाडનું नाम હોય ને, लाडकू नाम હોય, उस नाम से अगर कोई बुलाए तो अलग फीलिंग आती है। तो ये भगवान का लाडला नाम है ओमकार। तो ये ओमकार कहने से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। सगुण भगवान की बात है, निर्गुण को तो प्रसन्नता अप्रसन्नता कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं कि इसलिए ओमकार ब्रह्म का ज्ञान कराता है, क्योंकि नाम नामी का ज्ञान कराता है। इसलिए ओमकार का मन में जप करते समय उस पर ब्रह्म की माने परमेश्वर की भावना करनी चाहिए कि ओम ओम कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं, नामी का अनुसंधान करना चाहिए। अभी हम सगुण का ध्यान कर सकते हैं अभी शुरू में। तो अपने जो इष्ट देव है, ओम माने कृष्ण, ओम माने राम, सब भगवान का नाम ओम है, क्योंकि हर एक के मंत्र में आप ओम लगा सकते हैं। हमारे एक महात्मा आए थे केदारनाथ से पहले, एक हनुमान चट्टी आती है वहाँ से, बहुत साल पहले की बात है।
करीब 40 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 40-45 साल पहले उसने एक राम मंत्र की धुन हमें कीर्तन करवाया था। ओम राम ह्रीं राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो 3 बीज मंत्र का इसमें उपयोग किया है, बहुत सुंदर है। ओम राम ह्रीं राम, ह्रीं माने ज्ञान स्वरूप, और जय राम हमेशा विजय करने वाले, विजय प्राप्त कराने वाले श्री राम, ये विजय मंत्र है। श्री राम जय राम विजय मंत्र माना जाता है। तो भगवान अपना जो इष्ट है उसकी भावना ओम का जप करते समय हमें करनी चाहिए। लंबे समय तक इस प्रकार जप करने मात्र से मन की अशुद्धियाँ दूर होने लगती है, धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगता है और शुद्ध और सूक्ष्म होता जाता है। चाहे नाम कोई भी लो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, ओम नारायणाय बोलो, ओम नमो नारायणाय बोलो, या तो देवी का कोई मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप कोई भी बोल सकते हो। ओम दुर्गाय नमः, चतुर्थ विभक्ति में लगाकर आप नमः लगाकर किसी भी भगवान को नमस्कार मंत्र बना सकते हो। तो कोई भी मंत्र का हेतु सिद्ध करते हैं, माने वो नामी का ज्ञान करा देते हैं, नामी का ज्ञान कर। इस प्रकार मन को संस्कृत करना चाहिए। इस प्रकार करने से मन संस्कृत होता है, माने पूर्व के जो संस्कार है उसका निवारण होकर नए संस्कार उसमें डलते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार की विधि क्यों है? बीज तो पवित्र है, समझो पति पत्नी पवित्र है, उसका बेटा हुआ, लेकिन वो जो बेटा आया वो कहीं और जन्म का संस्कार लेकर आया था, तो उसके वो जो पुराने संस्कार है अगर वो ठीक नहीं है तो उसका निराकरण करने के लिए 16 संस्कार किए जाते हैं। हर एक प्रसंग में उसको सुसंस्कृत किया जाता है, माने शुद्ध किया जाता है। तो गर्भदान, फिर अन्नप्राशन, फिर ये क्या कहते हैं बाल कटाने को, तो उसका संस्कार, फिर लग्न संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं। 16 संस्कार है। अंत में श्मशान में अग्नि संस्कार। तो ये सब पवित्र करने के लिए, जो आत्मा कुछ लेकर आई है उसमें से बुरी चीज़ें हटाने के लिए संस्कार। तो यहाँ पर इस मंत्र से मन संस्कृत होता है, माने उसका संस्कार हो जाता है। तो ये जप पहली सीढ़ी है, परमात्मा की ओर जाने के लिए जप पहली सीढ़ी है। इसलिए जब भी हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं ना, किसी महात्मा को महाराज हमें इसमें आगे बढ़ना है, हमें मंत्र दीक्षा दो, तो सबसे पहले मंत्र दीक्षा क्यों लेते हैं? और महाराज कहते हैं चलो सुबह शाम 5-5 माला इसकी जपना, बैठकर एक आसन पर भगवान के सामने बैठकर 5 माला जप करना, या तो 3 माला जप करना, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करना। ये कहते हैं जप का सबसे पहले आदेश मिलता है हमें गुरु से। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण सूक्ष्म होता है, पवित्र होता है इससे। तो पहले तो हमें इसको स्थिर रखने की आवश्यकता, तभी तो दिखेगा। अभी अंदर हालक डोलक सब हो रहा है, कहाँ पता चलता है कि क्या अंदर छिपा हुआ है? उसमें मैल है ये भी नहीं पता चलता ना, इतना हिल रहा है, फीण से ये एकदम केटलो सेव केवो मेल છે